अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा अथः पुरुषार्थ से जीव ने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की। कई बार निगोद में, कई बार नरक में, कई बार तिर्यंच पर्याय में, तो सुख की कल्पना करने वाली उस देव पर्याय को भी जीव ने प्राप्त किया। पर इन सभी पर्यायों में अगर कई कल्याण का मार्ग, मोक्ष मार्ग खुलने की संभावना थी तो वह है एकमात्र इस मनुष्य पर्याय से। दुर्लभ से दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी आज मनुष्य सोया हुआ क्यों मिल रहा है? भले ही मनुष्य की पर्याय सोई नहीं है, उसकी आंखें बंद नहीं है, पर कहीं न कहीं पंडित जी मनुष्य की चेतना सोई है। तिर्यंच, नरक, देव, मनुष्य, इन चारों गतियों में चेतना के साथ जीने वाला जीव था, पर चेतना के साथ जीने वाले उस जीव ने आज चेतना को छोड़ दिया। चेतना मिलने के बाद हमें विवेक से जागरूक होना था, अपने आप में उस विवेक को प्राप्त करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना था। पर आत्मा के कल्याण की तो छोड़ दो, आत्मा के कल्याण की तो छोड़ ही दो, आज मनुष्य अपने मनुष्य पर्याय का भी और जीवन का भी कल्याण करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में जन्म ले लेना इतना ही पर्याप्त नहीं था। कई बार इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया, पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी चैतन्यत्व का अभाव होने के कारण से आज तक जीव संसार में घूमता रहा। ये मत कह देना कि चेतना को निर्मल जी कहाँ छोड़ दिया, हम तो चेतना को साथ ही ले लो, एक ही घूम रहे। चेतना साथ है, चैतन्य गुण आत्मा का है, पर कहीं न कहीं वह भूल भुलैयों में भटक कर सो रहा है। जहां तक उसे पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पा रहा है, और सारा जीवन सोते सोते बीत गया। और माँ जितना जीवन सोते सोते बीत गया उतना ही रोते रोते बीत गया। रोते नहीं ना? रोते नहीं ना? रोना क्यों पड़ा? रोना क्यों पड़ा? कारण और कुछ नहीं था, जीव रोया यानी कहीं सोया। और जहाँ जहाँ वो सोता है, स्वाभाविक बात है, आपने भी सोते सोते स्वतंत्र जी कई सपने देखे होंगे। देखते हैं ना? जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, और जो खोता है वो हमेशा ही रोता है। असली जीवन के आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन जीने की कला को सोमप्रभ स्वामी पल पल हमें समझा रहे थे। कुछ प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, पर जीवन जीने की कला को सीख लो। अगर जीवन में आपके नसीब में रोना भी लिखा है तो विश्वास मानना, अगर जीवन जीने की कला आपके पास है, थोड़ी सी भी नीति रीति और विवेक है, थोड़े से भी आप जाग जाओ ना, तो रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। जो रोता वही है जो सोता है, खोता है। क्योंकि
कितने सारे सपने जीव रोते हुए, सोते हुए, जागते हुए देखता है। मैं ऐसा कर लूँगा, कल मुझे ऐसा करना है, परसों मैं ये कर लूँगा। क्यों माताओं? तैयारी तो हो ही गई होगी पर्युषण की। पर्युषण के ऐसा करेंगे, उस दिन वो करेंगे, पर अंदर की नहीं। पहले दिन ये कपड़े, दूसरे दिन वो कपड़े, तीसरे दिन ये बर्तन, चौथे दिन ये अलंकार, पता नहीं कितनों की तैयारी 8 दिन 10 दिन क्या महीने भर पहले से होती है। सोचो, विचार करो कि कार्य सामने क्या आ रहा है, मौका हमें क्या मिलने वाला है, पर व्यक्ति क्या सोचते हुए समय को किस तरह व्यतीत करते हुए अपने समय को और अपने मिले हुए मौके और अवसर को बर्बाद कर रहा है। भले ही चंद जीवों ने अपने परिणाम परिणति को बदल के रख लिया, पर अभी तक तो यही होता था। त्योहार आ गया, पर्युषण आ गया, दिवाली आ गई, सबकी तैयारी होती है, माँ नहीं होती? बहुत सारों ने सुखा के रखी होगी, नहीं रखी? कपड़े नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो अलमारी में रखी है। शिविर में बैठेंगे तो ज़रूरत वो भी नहीं पड़ेगी, पर हरियाँ सुखा के रख दी, कचरिया, किसी ने पत्तियाँ, किसी ने सब्जी, किसी ने कपड़ों पे नींबू डाल डाल के कपड़े भी सुखा के रख दिए। नींबू कढ़ी बनाने के लिए माँ, हरी की कैसे बनेगी कढ़ी? सोचो, विचार करो। जीव हरि को तो सुखा रहा है, पर कषायों को सुखा नहीं पा रहा। अपनी लालच को, अपने लोभ को नहीं सुखा पा रहा है। वह कषाय तो पल पल हरी भरी कर रहा है, और हरी पत्ती को सुखा सुखा के खाने का विचार कर रहा है। क्या जीव की परिणति, कैसी लालच और कैसी ये लोभ की विचित्र दशा जीवों की फैल चुकी है। वह जीते जीते भी खो रहा है और खोते खोते रो रहा है। जीव ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हमें ये जो जीवन मिला था, वह जीवन जीने के लिए मिला था कि मात्र और मात्र विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए मिला था। ये अद्भुत अद्भुत मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिली थी, पर उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का भी हमने कितने मौके मिलने पर भी कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया, ये थोड़ा सा विचार करने योग्य। क्योंकि जहाँ जहाँ हम अपने आप के जीवन से परे होते हैं, जीवन से दूर होने का प्रयास करते हैं, वहाँ वहाँ हमें नियम से दुख प्राप्त होता है। जागो जागो जागो, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करो। ठीक है, अब तक नहीं जग पाए निर्मल जी, अब तक नहीं जग पाए, अब तो जाग लो। क्या करें? कहते महाराज जी बहुत विडंबना है, इनको संभालना, उनको संभालना, इनको मनाना, उनकी व्यवस्था करना। कब तक दूसरों की व्यवस्था करेंगे? कभी अपनी भी तो व्यवस्था कर लो। स्वयं तो व्यवस्थित है नहीं है, और पता नहीं दुनिया भर की कितनों कितनों की व्यवस्था करने के लिए उलझे है। क्यों दुखी है माँ? दूसरों की व्यवस्था के पीछे आज हर जीव दुखी है। स्वयं को सब कुछ मिला, मौका मिला, पर कितने मौकों का और कितने समय का हमने प्रयास किया अपने आप को जगाने के लिए? किया क्या? विरले ही पुण्यात्मा उस 10 दिनों में अपने आप को जगाने का प्रयास करेंगे, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। क्या करें महाराज? हमें भी अपना मंदिर, हमारे भगवान, हमारे ये, हमारा वो, दुनिया भर की बातें जीवन भर आज तक करते आए हैं। कुछ नया भी कभी स्वतंत्र जी करने का विचार करो ना। रोज 2 टाइम खाते हैं, रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ हमने रोज रोज वही तो कर लिया। हर साल वही करते हैं, पर आज तक कभी ऐसा हमने किया कि हम चेतना को जगा के कुछ नया करके देखे? हर साल दुकान खोल ली, हर साल पाप कर लिए, हर साल चोरी नहीं की, हर साल तो चोरी करते हुए बीता है। ये मनुष्य पर्याय हमें धर्म साधना के लिए मिली थी। कितना सदुपयोग उस मौकों का, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हमने धर्म साधना के लिए किया, और कितना कितना उपयोग हमने पापों में, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि पापों में कमाया। नहीं करते ना आप लोग?
हिंसा, झूठ, चोरी, कम से कम कम से कम कम से कम घर परिवार व्यापार का त्याग करके 10 दिन इन पापों से बचने का प्रयास तो करो। पर क्या करें महाराज, 10 दिन में तो इतना सीजन होता है हमारा दुकान का कि बाकी पूरे 1 साल की पैसे और 10 दिन की पूरी कमाई, 10 दिन दुकान बंद रह जाएगी तो मुकेश जी कुछ लोग पता नहीं पंडित जी कटोरा लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। ऐसे ही घूमने घामने इधर उधर जाने के लिए किसी को कोई विकल्प नहीं, पर कुछ धर्म का कार्य करना है, आत्मा की साधना करनी है तो हमें विकल्प होता है। 10 दिन कैसे छुट्टी ले, 10 दिन बच्चों की पढ़ाई कैसे छूटे, पता नहीं, पता नहीं जीवों की दृष्टि कहाँ है। यही तो है चेतना का सोना, यही तो है अपने आप में खोना, यही तो है सपनों को देखना। आज जो मिल रहा है व्यक्ति उसका तो आनंद ले नहीं पा रहा है और कहता है अभी नहीं फिर कभी देख लेंगे ना, अगले साल भी तो आएंगे, अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी कर पाए। ये ध्यान रखना जीवन में, अभी नहीं माँ तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज नहीं जाग पाएगा ये ध्यान रखना जीवन में कभी भी वह उठ ही नहीं सकता, जाग ही नहीं सकता। बार बार मौके नहीं मिलते, लिप्टन बार बार मौके नहीं मिलते। ये तो लौकिक लौकिक सब कार्य जीवन में होते रहेंगे। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जितने आप लौकिक कार्य करते हो, घर गृहस्थी हो व्यापार हो, उसमें पाप तो बिल्कुल नहीं होता ना? जोर से बोलो ना। ना पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि तरीके अलग है विदिशा के। वे कभी हाँ ऐसा नहीं कहते, वे हाँ ऐसा कहते हैं, हाँ महाराज जी आएंगे ना, हम भी फॉर्म भरेंगे शिविर में, हम आएंगे आएंगे। और ना करने तो कहते हाँ ना। कितनी विडंबना है। सोचो विचार करो, हमारे परिणाम, हमारी परिणति, हमारी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? वह भौतिकता के पीछे, भौतिकता के पीछे हर व्यक्ति दौड़ रहा है। जानता है, जानते हो ना? बोलो ना। जानते हैं महाराज, पाप के अलावा घर में गृहस्थी में लौकिक कार्यों में कुछ भी नहीं कर रहे, पर फिर भी 10 दिन के लिए भी, 10 दिन के लिए भी हम पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। व्यक्ति को ये लगता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो घर का क्या होगा, घर की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी। पता नहीं क्यों घर के, समाज के, मंदिर के ठेकेदार बन के लोग घूमते हैं। अरे 1 2 4 लोग नहीं होने से क्या आज तक संसार का चलना बंद हुआ? हुआ क्या? घर में पिताजी थे, कैलाश चंद जी थे क्या? है? थे ना? पिताजी चले गए, आपको रोजी रोटी मिल रही, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं? माना कि आप भी चले जाएंगे, बेटों को नहीं मिलेगा? मिलेगा? ये क्यों व्यक्ति भूल जाता है? हर किसी को अपने अपने पुण्य पाप से सब कुछ मिलता है, पर फिर भी क्या करे, ऐसी ऐसी ऊंट के समान करता बुद्धि दिमाग में भरी है। मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, 10 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा, इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा। कितना कितना भ्रम पालते हुए जीव दुखी हो रहा है। यही तो सपनों को देखना है, सपनों में खोना है। कब सपना टूट जाए। बार बार रोज लाइट यही बताती है राम जी, कब लाइट चली जाए। ये नहीं, भीतर की चेतना की लाइट कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पर फिर भी जीव सपनों में खो रहा है। ये सपना ही तो देखना है। मैं इसको संभाल लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, मैं ये संभाल लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सामने रखी हुई थाली तो खा नहीं पा रहा है और कल के पकवान के लिए तैयारी चल रही है। आज मिल रहे है वो भोजन नहीं हो रहा है और 2 2 घंटे हरी सुखा रही है। पता नहीं माँ, आज का तो भोजन पच नहीं रहा है, कल के लिए दाल भीग रही है बड़ा बनने के लिए। सोचो कैसी जीव की परिणति है। जाग जाओ, अपनी चेतना को जगाओ, अपनी चेतना को जगाओ। आज तक सोए थे कोई बात नहीं, आज तक सोए थे, आज तक खोए थे, आज तक रोए थे कोई बात नहीं। आगे भी रोना है, आगे भी खोना है। फिर जागो ना, फिर जागो ना, जागो। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। मात्र हम दूसरों के लिए तो कह लेते हैं, पर हम नहीं जागते, हम नहीं जागते। जब जागो तब सवेरा, जाग तो जाओ, आँख तो खोलो। पर हम आँख ही नहीं खोलना चाहते।
आँख ही नहीं खोलना चाहते, आँख ही नहीं खोलना चाहते। आँख नहीं खोलोगे तो प्रकाश क्या करेगा? उजियारा क्या करेगा? उजियारा क्या करेगा? सूर्य तो अपने समय पे उदित होता ही है। सूर्य अपने समय पे उदित होता ही होता है, पर व्यक्ति को तब दिखता है सूर्य उदित हुआ जब उसकी आँख खुलती है। इसीलिए तो कहा जब जागे तब सवेरा। सवेरा अपने समय पे होता है, पर व्यक्ति जब जागता है उसके लिए सवेरा तभी माना जाता है। ठीक है, पंचम काल के कई 20, 25, 50, 40, 80 जितने वो साल निकल गए, पर जितने निकल गए, जो हाथ में है पीसी जैन सा, उसका तो हम उपयोग करें। जीव जागना नहीं चाहता, उठना नहीं चाहता, पापों से दूर होना ही नहीं चाहता। ये खोना ही तो लालच है। दूसरों को मैं समझा रहा हूँ, ये भी तो लालच है। दूसरों की व्यवस्था कर रहा हूँ, दूसरों को संभाल रहा हूँ, ये भी तो लालच है, ये भी तो चोरी है अपने आप से। जब तक ये लालच, ये लोभ दूर नहीं होगा, तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वह लोभ ही तो सता रहा है। जीव और लोभ के पीछे क्या कुछ नहीं कर जाता। ऐसी वह लोभ कसाय है। लोभ के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर जीव क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। जो पक्के मित्र होते हैं उनकी भी आपस में शत्रुता हो जाती है। किसके पीछे? उस थोड़े से धन के, लालच के पीछे, फुदगल के टुकड़ों के पीछे। फुदगल के टुकड़ों के पीछे ही व्यक्ति आज दौड़ रहा है, खो रहा है और रो रहा है। कमी है पैसों की? किसके पास कमी है? कमी किसी के पास नहीं है, धन की न धर्म की। दोनों की बात कह रहा हूँ। दोनों में व्यक्ति खोया है। ना उसे धर्म की कमी है, धर्म के साधनों की कमी है, न धन की कमी है, न सुख के साधनों की कमी है, पर फिर भी खोया है, फिर भी सोया और फिर भी रोया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सोचते सोचते, खोते खोते समय बीत गया, खोजते खोजते समय बीत गया, पर चेत नहीं पाया, जाग नहीं पाया।